नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज सावन की हरियाली अमावस्या है। सभी दर्शकों को हमारा समाचार की तरफ से सबसे पहले तो सावन की हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं पेड़ पौधों के बीच में। आप देख सकते हैं जो ये पार्क है, यहाँ पे हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में आपको पेड़ पौधों के बीच से हम ये जानकारी दे रहे हैं। हरियाली अमावस्या पेड़ पौधों को लेकर ही उनमें नवाचार के लिए, पौधारोपण करने के लिए हरियाली अमावस्या का दिन बड़ा अच्छा माना जाता है। वैसे तो श्रावण में कई व्रत त्यौहार आते हैं, पर श्रावण में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि श्रावण का महीना जो होता है उसमें सभी तरफ हरियाली रहती है। बरसात की महीना जो होता है वो, उसमें पेड़ पौधों में अलग ही हरियाली और नवाचार देखने को मिलता है। श्रावण मास में आने वाली इस हरियाली अमावस्या के दिन अधिक से अधिक पौधारोपण भी किया जाता है। इस दिन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। ख़ास तौर पर हम बताते हैं आपको, आम के वृक्ष हुए, पीपल के वृक्ष हुए, उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा की मान्यता ये भी होती है कि हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की पूजा करने पर जो दोष होते हैं, मोक्ष होते हैं, उनसे भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। यहाँ पे हम पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे एक और नवाचार हमें देखने को मिल रहा है। जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये जो लोग हैं वो यहाँ कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं उनको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, उनके कुछ नवाचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये कौन बच्चे हैं और ये किस उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बातचीत करेंगे इनसे, ये कौन बच्चे हैं और क्या नवाचार के तौर पर इन बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। जी सर। ये सारे बच्चे ज़रूरतमंद बच्चे हैं और इन बच्चों में भी हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि भाई खाना खिलाने के साथ में इनकी समझ बढ़े। अगर इन बच्चों को अगर आज हम खाना खिला के यूं ही छोड़ देते हैं, कुछ समझ के बारे में बात नहीं करेंगे, तो कहीं इधर उधर घूमेंगे और जो भी कर रहे हैं, जो जिस प्रवृत्ति में है, भाई मांग के खाना है कि इधर से उठा से उधर उठाया उधर ले गया, इस तरह से करना है। तो हम चाहते हैं ये सिस्टम व्यवस्थित जीवन जिए। व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सबसे पहले इनको भोजन चाहिए और भोजन के साथ बहाने हम इनको कुछ समझ देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने जीवन का व्यवस्था। कहाँ से आए हैं बच्चे, कहाँ से आप इनको बुलाए हैं? बच्चों, आप ये बच्चे अब सभी जो आसपास रहते हैं, जिनके मदर फादर कोई मजदूरी भी कर सकते हैं और कुछ मजबूरी में भी हैं, तो मजबूरी और मजदूरी, हम इन बच्चों को ये समझा रहे हैं कि मजबूरी और मजदूरी से, अगर मजदूरी से बाहर निकलना है तो आपको अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, माता पिता भी मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं, तो हम इनको बच्चों को चाहते हैं कि ये मजबूती की तरफ आए। आपका ये जो नवाचार है कितनों दिन से चल रहा है, कितना टाइम हो गया आपको ये अच्छा नवाचार? ये हमारा जो एक संस्था है सेवाधर्म फाउंडेशन, ये 2013 में हमारा हमने एक बीज की रोपण किया था और इसके बाद में हमारी कमलेश दीदी हैं, तो मैं जब इनके पास ये प्रस्ताव लेके उन्होंने बड़े खुशी हुई, चलो इस तरह से करते हैं। तो 2013 से हम शुरू कर रहे हैं और 2022 से हमने ये कंटिन्यू हर संडे का इन्होंने एक प्लान बनाया और ये बच्चों को संडे के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। क्या क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या प्रोसेस है पूरी? इन बच्चों को खाने के माध्यम से इनकी समझ कैसे बढ़े, इनको हमारे शरीर के जो दायां और बायां पार्ट है, अगर ये मेंटेन नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे, विचारों में लड़खड़ाएंगे और समाज में भी लड़खड़ाएंगे। तो हम इनको ये चाहते हैं कि अपने लेफ्ट और राइट पार्ट को, शरीर के लेफ्ट और राइट पार्ट को बैलेंस करें और जीवन में आगे सदगति की तरफ। शिक्षा के भी कुछ टिप्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए स्कूल के लिए, अगर जो बच्चे स्कूल में हैं या नहीं हैं, उन बच्चों के लिए हम स्कूल में एडमिशन करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिन बच्चों के लिए कुछ ज़रूरत है, जैसे मान लो चप्पल है, जूते हैं, कपड़े हैं, इनकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और इन बच्चों को भी आगे इस तरह से एक सोर्स भी बना रहे हैं कि भाई इनके इनकम का, भाई इनके घर वालों के पास में जो मजबूरी है, मजदूरी में है, तो अगर ये बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे जिस वजह से, तो हम उनके लिए भी कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं कि ये बच्चे उसी माध्यम से पढ़ के आगे जाएं। हमने देखा कि ये अच्छा नवाचार है। कच्ची बस्ती के जो बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको ये लोग यहाँ पे अपनी संस्था के तौर पर बुलाकर इनका मार्गदर्शन करते हैं। इनमें अच्छी जो स्किल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक जीवन में होनी चाहिए, वो इनको बता रहे हैं, दे रहे हैं। और भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि कब से ये एनजीओ शुरू हुआ है और ये नवाचार कब से ये कर रहे हैं। जो आप ये नवाचार कर रहे हैं बच्चों के लिए, कब से कर रहे हैं और क्या क्या टिप्स दिए जाते हैं इनमें बच्चों को?
ये हमने, हमारे गुरु है अवधूत शिवानंद जी, उन्होंने हमको शुरू में ज्ञान दिया कि निष्काम सेवा करो तो आपके जो प्रारब्ध में चीज़ें हैं वो भी चेंज होती है। तो हमने उनकी से साधना और ज्ञान सीखा। उसके बाद से हमने ये NGO फाउंड किया 2009 में विनोद जी के साथ में। तो उसमें हम ये निष्काम सेवा में बाल सेवा और प्रकृति की सेवा और गौ सेवा, ये तीनों मुख्य बताई। तो इसके लिए हमने ये जो बस्ती है विनोबा भावे नगर बस्ती और आसपास के जो भी बाई लोग काम करती है, उनके बच्चे दिन में यूं ही घूमते हैं, कोई चोरी करता है, कोई भीख मांगते हैं, उन बच्चों को एकत्रित करके हम संडे को उनको मॉरल एजुकेशन देते हैं, भोजन खिलाते हैं। पौष्टिक भोजन जो हम सब अपने घरों से बना कर लाते हैं, वो बच्चों को बिठाकर खाना खिलाते हैं। इसलिए फिर वो भोजन खाते हैं तो वो हमसे जुड़े हैं मोरली, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम उन बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए प्रेरित करते हैं और वहाँ पे जो आवश्यकता अनुसार उनको चीज़ें होती है वो भी हम उनको देते हैं। साथ में उनको पढ़ाई के लिए भी जो भी दिक्कत आती है उसमें भी हम सहयोग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे कल को जो भविष्य बनेगा भारत का, वो बच्चे चोरी और बदमाशियां नहीं करे, उसकी बजाय अच्छी एजुकेशन लेके अच्छे नागरिक बने। तो उनको हम ये स्कूलिंग एजुकेशन हो जाएगी। 9th में अगर 10th तक बच्चे जाते हैं और वहाँ अच्छे स्कोर करते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए हम सारी जिम्मेदारी से उनको आगे पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी लाइन में ये बच्चे जाना चाहेंगे तो आगे तक की पूरी पढ़ाई करके हम इनको अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य है इस सब कार्यक्रम के पीछे। दूसरा हमारा है प्रकृति की सेवा। उसके लिए हम नर्सरी से, सब जगह से पेड़ लेते हैं, बीजों से पौध भी तैयार करते हैं और वो पेड़ हम घर में रेनी सीजन में जो भी लोग लेके जाना चाहते हैं अपने घरों के लिए, फलदार और यूटिलिटी, वो पेड़ हम उनको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा फिर हम गांव में जाके पेड़ पौधे लगाने के लिए जाते हैं। हर माह के अंत में हम, गांव है दूधवा खारा, उसमें जाते हैं। वहाँ पर लोगों को हम प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे पेड़ लगाओ। घर की नाली के पास पेड़ लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो वो लोग अपने घरों के पास में, नाली के पास में पेड़ लगाते हैं, फलदार और यूटिलिटी वाले। तो उससे क्या है कि उनको सब्जियां मिल जाती है, फल भी मिल जाते हैं, तो उनका आहार अच्छा होगा। क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है तो सब्जियां उनको पूरा साल मिलती नहीं है, तो खाली दूध, दही, छाछ, दालों पे उनका जीवन यापन होता है। तो उनको इस सब के लिए मोटिवेट करते हैं। हर माह हम पेड़ ले जाते हैं। हमारा टारगेट है 5 साल में 1 लाख फलदार पेड़ लगाने का और सारे यूटिलिटी के। वो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट रहता है। तीसरा हमारा है कि गाय की सेवा के लिए, तो हम रिंगस के पास गौशाला, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे गाय के लिए साल में जब भी मौका मिलता है तो वहाँ पर सारी बिना दूध वाली गायें रहती है, तो उनके लिए हम जो भी निमित्त उनके हो सकता है वो एक सेवा वो करते हैं। ये हमारा सारा सेवा का प्रोजेक्ट होता है। अभी हमारा ये भोजन आ रहा है, अभी आ जाता है, हम इसको दिखाते हैं। ये सब अपने घरों से पूरे भाव से बनाकर लाते हैं, सब अपने घरों से, तो शुद्ध और बढ़िया भोजन होता है। बाजार से तो हम थोड़ी से भोजन बना के लाके यहाँ पे खिलाते हैं। यहाँ पर कोई अच्छा नवाचार लगा। कई देखते हैं कि बाहर से भोजन बना के लाके फिर बच्चों को NGO के द्वारा खिलाया जाता है। आप बोल रहे हैं कि घर से भोजन बना के लाते हैं, ये अच्छा नवाचार देखिएगा। इसमें ये है कि हम जब बनाते हैं भोजन, अपने द्वारा बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो हमारे उसमें ये भाव रहता है कि श्रेष्ठतम भोजन हो और वो खाएं तो उनको भी इतना ही स्वादिष्ट और अच्छा लगे। तो इस भाव से सब हमारे वॉलंटियर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो सब बना के लाते हैं। तो अपने घरों से बना के लाते हैं भोजन और फिर सबको यहाँ पे हम बच्चों को प्रेयर करके फिर उसके बाद बैठा करके भोजन कराते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारा भोजन शुरू होगा, वो भी आप देखिए। बच्चों को प्रार्थना करके भोजन खाने का हम तरीका सिखाते हैं। प्रकृति के लिए आज एक अच्छा दिन है, हरियाली अमावस्या का दिन है। आप भी अच्छे नवाचार से जुड़े हैं। आपने भी बात की है, बहुत सारे पेड़ पौधों की पहल की है, अच्छी हरियाली की पहल की है। इस पे लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में पेड़ पौधों के महत्व कैसे जाने, प्रकृति का महत्व कैसे जाने, लोग इस पे क्या कहेंगे? इसलिए कि मूल हमारे, हम भी मूल प्रकृति हैं, 5 तत्व हमारे अंदर हैं। उन 5 तत्वों का हमारे शरीर में बैलेंस होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। जहाँ भी हमारा कोई इम्बैलेंस होगा वहीं डिस्टर्बेंस इन ईज इज डिजीज, बीमारी तब आती है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन और शुद्ध वातावरण होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक पेड़ लगाते हैं तो वो 100 साल तक हमको ऑक्सीजन भी देता है और फल भी देता है। तो
तो वो फल जो बिना केमिकल खाद के लगे होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं और बीमारियों से हम बचते हैं। अभी कोरोना में देखा ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत आ रही थी, तो ये प्रकृति तो हमको फ्री में ऑक्सीजन देती है, तो उसके लिए हम ये प्रण करें सभी लोग, अगर अपने जन्म दिवस पर या कोई शुभ कार्य पर किसी के निमित्त एक एक पेड़ भी साल भर में लगाएं तो प्रकृति हरी भरी होगी और हमें ये जैसे कोरोना जैसी आपदाएं हैं उनसे निजात मिलेगी। यही हमारा संदेश है। तो हर एक जना अपने जन्म दिवस पर फलदार पेड़ लगाए। फलदार पेड़ हमारे यहाँ से सारा साल उपलब्ध रहेंगे, जो भी चाहे ले जाके लगा सकते हैं, पर जिम्मेदारी ये लेनी होगी कि उसको अच्छे से पाले। जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं उसी तरह से वृक्षों को पालें। फलदार वृक्ष हैं वो हमें भोजन भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। और पेड़ पौधों के महत्व को भी हम सबको पता है कि वो ऑक्सीजन भी देते हैं, उनसे हमें फल भोजन भी प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या का एक दिन अच्छा माना जाता है जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा